Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को रंजना रमन का नमस्कार। आइए सुनते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। टेस्ला ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए लॉबिंग भी की थी। एलॉन मस्क अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आने वाले हैं और टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 2 से 3 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा करने वाले हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि टेस्ला के नए आने वाले कार की कीमत क्या होने वाली है? पिछले सप्ताह ईरान ने इजराइल पर हमला करते हुए उसके कई इलाकों को निशाना बनाया था। इसके बाद से ही इन दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। कुछ दिन पहले इस मामले में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया था, जैसा कि अमेरिका हमेशा करता आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने ईडी के कथित शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ईडी द्वारा अपनी हिरासत में 1 सप्ताह से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया था। अब ईडी का कहना है कि केजरीवाल जेल में मिठाइयाँ और आम खा रहे हैं और वो डायबिटिक डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपके मंत्रियों ने कहा कि ये सरासर झूठ है और ईडी एक झूठा आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और सचिव तिहाड़ जेल में उनसे मिलने गए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। जेल नियमों के अनुसार एक कैदी सप्ताह में 2 बार आगंतुकों से आमने सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल सकता है। उन्हें बैठक से पहले ऐसे आगंतुकों के नाम बताने होते हैं। 2024 मेट गाला 3 सप्ताह दूर है अभी और इस साल का ड्रेस कोड है द गार्डन ऑफ टाइम। सभी को उत्सुकता है कि सपनों की इस गेस्ट लिस्ट में कौन-कौन शामिल है और इसी के साथ रायनर एयरलाइंस ने एक एडिटेड फ़ोटो शेयर की है जिसमें अपने फ़्लाइट के एक हिस्से को उन्होंने फूलों और पत्तियों से सजाया है और पिंक लिपस्टिक लगाकर उनके होठों को पिंक बनाया है और उस एडिटेड फ़ोटो को शेयर की गई है। लिंक्डइन पर चैतन्य रामालिंगौरा ने सुझाव दिया था कि लोगों को अपनी नौकरियों में अधिक प्रोडक्टिव होने के लिए हर हफ्ते 70 घंटे सोना चाहिए। इसके उलट इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने पिछले दिनों ये राय बताई थी कि अगर आपको अपने जीवन में अधिक सफलता पानी है तो आपको 70 घंटे काम करनी चाहिए। लोग 70 घंटे सोने वाले इस नए सुझाव पर ऑनलाइन मोहब्बत लुटा रहे हैं, लेकिन ये एक बहस का विषय है कि 70 घंटे सोना या 70 घंटे काम करना, इनमें ज़्यादा ज़रूरी क्या है। पर मेरा ये मानना है कि आप जितनी देर काम करो उतनी देर फोकस होकर करो और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सही समय पर सोएं और जितनी ज़रूरत है उतनी नींद पूरी करें। अगले वर्ष 1.5 लाख डॉलर तक जा सकता है बिटकॉइन, ऐसा एक एनालिस्ट मार्क प्लामर ने बताया है और ये उनका पूर्वानुमान है। बहुत से देशों ने इस सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए उपाय किए हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन ने क्रिप्टो सेगमेंट का रेगुलेटेड मार्केट के साथ विलय करने का फैसला किया है। हालांकि बता दें कि भारत में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर केंद्र सरकार का सख्त रवैया बरकरार है और बहुत सारे नियमों का पालन उन्हें करना पड़ता है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। यूएई में इस सप्ताह भारी बारिश हुई थी। इस खाड़ी देश में भारी बारिश की वजह से बहुत अधिक तबाही हुई है और ये इससे उबरने की कोशिश कर रही है। हालांकि हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि उसने रूस के एक
स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को मार गिराया है, लेकिन रूस का कहना है कि विमान खराबी की वजह से क्रैश हो गया। यूक्रेनी रिपोर्ट ने कहा है कि वायुसेना और सैनिक खुफिया ने विमान भेदी मिसाइलों के साथ Tu-22M3 बॉम्बर को गिराने में सहयोग किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि युद्धक विमान रूस के स्ट्रावोकोल में एक सुनसान इलाके में क्रैश हो गया और यूक्रेन का दावा गलत है। सिक लीव कल्चर से परेशान हैं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनाक। लंबी अवधि के मेडिकल अवकाश नियमों को सख्त करने पर कर रहे हैं विचार। ऋषि सुनाक स्थायी रूप से वर्कफोर्स से बाहर हो जाने वाले ब्रिटिशर्स की संख्या में बढ़ोतरी को रोकने के लिए लंबी अवधि के मेडिकल अवकाश के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहे हैं। लंबी अवधि की बीमारी में वृद्धि और छात्रों की अधिक संख्या के कारण कामकाजी उम्र के लोगों के बीच श्रम शक्ति में भागीदारी 2015 के बाद से सबसे कम है और ये उसे लेकर बहुत चिंतित हैं। इसी के साथ समाप्त होते हैं इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। रंजना रमन को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद। श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं। हम हैं आज यतीन्द्र गुप्ता और डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब, आज आप विचार क्या लेके आए हैं? श्रोताओं, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हर रविवार की तरह हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपका मनपसंद लोकप्रिय कार्यक्रम दर्पण रेडियो, जिसे आप सुनते हैं 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो 2000 FM पर। तो आज सबसे पहले जैसे हमारे होता है, आज का विचार लेके आते हैं। तो आज का विचार है कि अहंकार के ऊपर है, ईगो। तो ईगो, अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को नष्ट करती है। जी। और कोई भी संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, दोस्ती है, उसमें जैसे ही मैं आ जाता कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या है डॉक्टर साहब, बहुत सिंपल। अगर आपको कहीं किसी से भी विदा लेके हैं करनी है तो आप मैं ले आइए बीच में। जैसे ही मैं आता है वैसे ही आप आ जाते हैं, धूम में बढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। जी बिल्कुल। और श्रोताओ, अगर आप किसके बारे में कुछ और भी, क्योंकि हर एक ने ही इसको कहीं न कहीं इसको अनुभव करा है कि जो अहंकार है वो कैसे सब कुछ खराब कर देता है। जैसे दीमक का उदाहरण दिया है, तो जैसे दीमक धीरे धीरे खाती है, अहंकार भी आदमी को ऐसे ही शायद नष्ट करता है धीरे धीरे। और कभी कभी तो लगता है कि अहंकार ऐसा होता है कि एकदम भी झटका मार देता है कि आप फिनिश, सब कुछ ठीक होता है, आप मैं लेके आ गए और सब खत्म हो गया। तो श्रोताओ, आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं आपके लिए। तो क्या क्या लेके आने वाले हैं डॉक्टर साहब? तो जैसे कि हमारा हर प्रोग्राम में होता है, क्यों ना एक भजन सुनाया जाए। ठीक है, पहले तो भजन सुना देते हैं। बधाई डियर, नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर। मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर, नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर। मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर। साल जब आए मैया है दस्तूर हमारा, सबसे पहले देते बधाई जो हो सबसे प्यारा।
साल जब आए मैया है दस्तूर हमारा, सबसे पहले देते बधाई जो हो सबसे प्यारा, इस दुनिया में तुमसे। श्रोताओं, आप में से कौन ऐसा सोच रहा है कि नया वर्ष का ये भजन कैसे लगाया? कौन ये सोच रहा है कि ये गलती हुई है, और कौन ये सोच रहा है कि ये हमने पर्पसफुल करा है? मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर। साल पुराना बीता माँ रह गई पुरानी यादें, तुम्हें निभाना होगा मैया सारे पुराने वादे। साल पुराना बीता माँ रह गई पुरानी यादें, तुम्हें निभाना होगा मैया सारे पुराने वादे। नए साल में कर दो मेरे सारे संकट क्लियर, नए साल में कर दो मेरे सारे संकट क्लियर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर। श्रोताओ, आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे फ़ोन पर भी दे सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791, 0421-590-791। आप मुझे फ़ोन करके बताइए कि मेरे भजन की गलती थी या मैंने सही काम करा है। कहता सोनू देखा है हर बार ही साल बदलते, मगर कभी ना देखा मैया तेरा प्यार बदलते। ममता का तेरे अमृत पी कर करते हम चीयर, ममता का तेरे अमृत पी कर करते हम चीयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, मैया हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर, नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर, मैया हैप्पी न्यू ईयर, 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 मैया हैप्पी न्यू ईयर। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओ, बताइए मुझे, ये मेरे भजन की गलती थी या सही करा है, या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर शायद हम एक पहेली भी करते हैं, जो तो आज श्रोताओं, जैसे हमने उसमें अपने ग्रुप में लिखा भी है, आज हम 3 प्राइज़ देने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, हम आज 3 प्राइज़ देने वाले हैं। एक है
हमारा लंच या डिनर कलर्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से, और दूसरा है डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? और दूसरा है हम 2 प्ले आ रहे हैं सिडनी में, उनके भी टिकट देना चाहेंगे, और जो प्ले के डायरेक्टर हैं, राइटर डायरेक्टर हैं, उनसे हम आपका साक्षात्कार भी कराने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए, ये जो भजन है मैंने गलती करी है या सही करा है? नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। मैं भजन को सुन रहा था ध्यान से जी, तो मुझे ऐसा लग रहा था पहले आपको पहले आपको क्या लगा? हाँ, कि मैंने लगा कि जो है आजकल हर चीज़ में थोड़े से, जैसे हम मसाले बुरकते हैं ना, जी। तो ऐसे में इंग्लिश के 2-3 शब्द को जो है, मतलब भजन के अंदर इंग्लिश हम सुनने के आदी नहीं है। और दूसरा इसमें नए साल का जैसे आ गया, हाँ, तो श्रोताओं मैं समझता हूँ कि अगर आप गूगल भी करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि भारत के कई हिस्सों में, जैसे तमिलनाडु, पंजाब और कई देश भी हैं जैसे थाईलैंड, वहाँ पे नया साल अभी शुरू हो रहा है। थाईलैंड में इसको बोलते हैं सोंक्रान। वहाँ पे पानी, जैसे हम लोग होली खेलते हैं वैसे वो पानी से एक दूसरे के ऊपर वो होली खेलते हैं, और उस बहुत पूरे जुनून के साथ मनाया जाता है। तो वहाँ पे 13 से 15 तक वो नए साल मनाते हैं। तो नया साल श्रोताओं केवल 1 जनवरी को ही नहीं होता है, हमारे न जाने कितने संस्कृति ऐसी हैं जहाँ पे अलग अलग किस्म से मनाते हैं। तो डॉक्टर साहब एक तो हम पहली का कर दें कि जो हमारे कलर्स ऑफ इंडिया का लंच या डिनर है फेमस, उनका जो प्राइस है वो 2 लोगों के लिए लंच या डिनर। तो डॉक्टर साहब क्या उसकी पहले हम सोचिए? श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक अच्छा गुलदस्ता लेकर के आए हैं। जी, तो मैं पहले के बाद में थोड़ा सा बाद में पहले बाद बताऊंगा। बताएं, आज ठीक है। थोड़ी सी आपको रूपरेखा दे दें जी 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 कि कैसे होगा। जी कि आज हम बात करने वाले हैं रंगमंच के ऊपर। जी तो सिडनी में जो भारतीय रंगमंच है वो समय के साथ सशक्त और परिपक्व हो रहा है। यदि आप भारतीय प्रसंग के नाटकों में रुचि रखते हैं तो आपके लिए आज एक खास दिन है। आज हम आपके लिए एक ऐसा गुलदस्ता लेकर आए हैं जिसमें एक नहीं 2 नाटकों की चर्चा होने वाली है। इन दोनों नाटकों की खास बात यह है कि इन दोनों नाटकों के पीछे नारी शक्ति है। ये हमारा सौभाग्य है कि इन दोनों नाटकों की निर्देशिकाओं से आज हमें साक्षात्कार का अवसर मिल रहा है। पहले नाटक जिसका नाम है उसका नाम है औरत राज, और इस नाटक की निर्देशिका हैं प्रथा नागपाल। दूसरा नाटक का नाम है एन आर्टफुल इवनिंग, जिसकी निर्देशिका हैं जानी मानी शख्सियत ज्योत्सना जोशी जी। ये तो हमारी मेहमान भी रह चुकी हैं, पहले दोनों रह चुकी हैं। हाँ, तो हम इन दोनों से आपकी बात करवाएंगे। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न हो इनसे पूछने के लिए तो आप हमें भिजवा सकते हैं। और हमने सोचा कि चलो दोनों आ रहे हैं तो क्यों न एक नाटक के उसमें संदर्भ में पहली उनसे पूछी जाए लोगों से। हाँ, बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ये तो हम पहली शायद पहले बता दें आपको, तो आप सोचने का आपके पास समय होगा। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि स्ट्रीट प्ले, जो इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट प्ले, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ये तो बहुत आसान आपने पूछ दिया है। नहीं, तो इतना आसान है नहीं। अच्छा, आसान नहीं हाँ, है। इतना आसान है नहीं। वाला अभी हमारे श्रोता जो है ना, आप उनको कम नहीं आके जी। तो श्रोताओं पहली ये है, स्ट्रीट प्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, और जिस नाटक ये इसको जो अगर सही उत्तर देगा उसको जो है औरत राज के 2 टिकट मिलेंगे। जो नाटक है औरत राज, अभी हम उनसे बात करवाएंगे प्रथा जी से, तो उनका जो नाटक आ रहा है उसके 2 टिकट मिलेंगे उनको। जी। तो हम आपको एक बार और बता दें पहली कि स्ट्रीट प्ले को हिंदी में क्या कहा जाता है। जी। अच्छा, तो और दूसरी हमारी जो अतिथि हैं वो ज्योत्सना जी हैं, तो उनका भी नाटक आ रहा है एन आर्टफुल इवनिंग। तो एक हमारे पास एक सवाल और है उनके लिए। इवनिंग। हाँ,
तो उसका ये इंग्लिश में है या हिंदी में? हाँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश दोनों ही नाटक मेरे ख्याल से इंग्लिश और हिंदी दोनों मिले जुले हैं। अच्छा। ज़्यादातर इंग्लिश है जितना मुझे पता है। तो एक दूसरा आपकी पहेली है जिसके विनर को दिया जाएगा ज्योत्सना जी के नाटक आर्टफुल इवनिंग का टिकट, कि कालिदास जो थे उन्होंने नाटक रचे थे, तो किसी उनके एक फेमस नाटक का नाम बताइए कालिदास के। जी, तो श्रोताओ आप लिख लीजिएगा। ये पहली पहेली थी हमारी कि स्ट्रीट प्ले का हिंदी में क्या कहते हैं, और दूसरा है कालिदास के किसी भी एक अच्छा प्रसिद्ध नाटक का नाम बताइए। ये किसी भी नाटक का प्रसिद्ध क्या है? हाँ, उनके प्रसिद्ध थे। हाँ, तो आप बता सारे सकते हैं प्रसिद्ध हैं, तो किसी भी नाटक का आप नाम बताइए। ठीक है। तो हमारी आज की पहली अतिथि हैं प्रथा नागपाल। प्रथा जी। हाँ, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। स्पीकर पे डालिए। जैसा कि हमें हमेशा प्रथा रहती है, हम आज प्रथा का इंट्रोडक्शन देंगे। तो लगभग साल भर पहले इनका एक नाटक देखा था मैंने, जिसका शीर्षक था माँ की रसोई। इस नाटक में इन्होंने निर्देशक के साथ साथ मुख्य भूमिका भी निभाई थी। इस नाटक ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और कि इतनी कम आयु में किसी इनकी प्रतिभा देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उनसे संपर्क किया। तो फिर अब ये दूसरा नाटक लेकर के आ रही हैं, जिसका नाम है औरत राज। प्रथा जी, आप हैं लाइन पर? हाँ जी। हाँ, वॉल्यूम। तो बताइए इस नाटक के बारे में, इस थोड़ा आप भूमिका बताइए कि नाटक कैसा है, क्या है, इसके अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले कहना चाहूँगी अंकल, थैंक यू फॉर इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ, औरत राज, मैंने औरत राज पे काम करना शुरू पिछले साल ही किया था। मैं इंडिया वापस गई थी अपना एक नाटक ख़त्म करने के बाद, और मैंने अपनी फैमिली में जो औरतें हैं उनको बहुत टाइम बाद मिली थी, पर मेरी ग्रोथ में एज अ पर्सन पहली बार मैं मिली थी एज अ औरत माई सेल्फ। एंड उनकी ज़िंदगी देख के मुझे लगा कि स्पेशली इंडिया और वो सब कॉन्टिनेंट रीजन में औरतें इतना काम करती हैं, इतना प्रथा जी, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, मेरे ख्याल से वॉल्यूम कम आ रहा है। आप मुझे फ़ोन करेंगे 0421-590-791 पे प्लीज़। आई एम सॉरी श्रोता। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल। माफ करिए श्रोताओ, थोड़ा जो टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी वो ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब पुनः उनको लेके आ गए हैं लाइन पे। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, तो श्रोताओं, जैसे हमने पहले बताया था, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो रंगमंच को समर्पित है, सिडनी में रंगमंच को। तो हमने 2 निर्देशिकाओं से संपर्क किया है और हम उनसे आपसे साक्षात्कार करवाएंगे। पहली हमारी जो अतिथि हैं वो हैं प्रथा नागपाल। बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने इतनी प्रतिभा दिखाई है। तो प्रथा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अंकल। तो आप बताइए कि आपका, मैंने एक वो देखा, फ्लायर देखा कि आप एक नया नाटक कर रही हैं जिसका नाम है औरत राज। हाँ जी। तो ये जो टाइटल है औरत राज, इसमें ऐसा लगता है कि काफी एनर्जी है, काफी मतलब बिजली कौंध रही है, औरत राज। तो बताइए कि टाइटल आपने ये क्यों चुना? अंकल, पहले तो मैं पिछले साल इंडिया वापस गई थी एंड मैंने अपनी फैमिली की सारी औरतों को देखा एंड उनके काम को देखा एंड मुझे लगा कि अगर हम सब इनका काम जो ये फैमिलीज में करती हैं, काम पे करती हैं, अपने कल्चर के लिए करती हैं कि बच्चे ट्रेडिशंस फॉलो करें एंड एवरीथिंग दैट दे डू, अगर हम सब वो रिकग्नाइज कर लें तो शायद औरत राज होगा, पर अभी औरत राज नहीं है। और मैं कई बार सुनती थी कि ये टर्म औरत राज बड़ा सार्कास्टिकली यूज होता है कि औरतें डोमिनेटिंग होती हैं, ये वो ऐसी कॉन्टेक्स्ट में हमेशा यूज होता था। और मुझे मेरे को बस इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को ये रीडिफाइन करना था, कोई और तरीके से औरत राज दिखाना था। और तब से मेरे को लगा कि औरत राज एक बहुत अच्छा शो होगा। नहीं, बहुत अच्छा शो होगा। शब्द भी अच्छा है, औरत राज। आपने बहुत अच्छा शब्द को जो चयन किया है। तो जैसे आज घरों में देखा जाए, चलती तो औरत की ही है, औरत राज तो आप कह लीजिए। चलो ठीक है, मतलब आपने उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी है। तो आपका ये जो प्ले है, बताइए कितना लंबा है ये? अभी अंकल ये 55 मिनट्स का, 1 घंटे से थोड़ा सा कम का प्ले है। अच्छा, तो ये हिंदी में है कि इंग्लिश में? अंकल ये मेनली मूवमेंट पीस है, तो इसमें ज्यादा शब्द नहीं है, ज्यादा डायलॉग नहीं है। अच्छा। जो है वो मिक्स है, पर मेनली इसमें माँ की रसोई की तरह नहीं है ये काफी डिफरेंट है माँ की रसोई की से। अच्छा। तो ये बिकॉज क्योंकि ये औरतों के काम के बारे में, उनके लेबर के बारे में, तो ये बॉडी से लाइक मूवमेंट से। आपने बहुत अच्छा एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ रही हैं कि जो आप 55 मिनट तक आप ऑडियंस को बांध के रखेंगी, जिसमें डायलॉग इतने कम होंगे। हाँ, काफी मुश्किल है जी, पर कर सकते हैं। अच्छा, तो किसमें कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर हैं अंकल। अच्छा, 4 औरतें। तो फिर जो मतलब कंटिन्यूस है कि बीच में इंटरवल भी है? मतलब 1 घंटे का तो शायद इंटरवल नहीं होगा, कंटिन्यूस ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इंटरवल। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें आप बताना चाहेंगे कि जो मतलब ठीक है, आपने थीम तो बता दी उसकी, तो जैसे आपको ये आइडिया आया कहाँ से? अंकल मैं जब अपनी नायडा में डिग्री कर रही थी, मास्टर्स कर रही थी अपनी डायरेक्टिंग में, मैंने एक शो बनाया था, उसका नाम था काली। एक शो था जिसमें जो जेंडर्ड वायलेंस
राइट्स के बारे में था कि क्या औरतें सहती हैं जब उन when they're at the hands of gendered violence. और उस शो खत्म होता है with a breath कि वो औरत is finally able to breathe again. And उसके अगले दिन मैं कह रही थी जैसे आपको, उसके अगले दिन मैं इंडिया चली गई एंड मैं अपनी फैमिली से 4 साल बाद मिली कोविड के बाद. जब मैं पहले मिली थी उनसे तब मैं 12वीं में थी. मैंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन खत्म की थी और मैं बस काफी छोटी थी एंड उन 4 सालों में काफी कुछ हुआ एंड मैं काफी बड़ी हो गई. एंड जब मैं वापस गई तो मेरा एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट था, द वे दैट आई सॉ द वर्ल्ड, इंडिया का स्पेशली. एंड मुझे फील हुआ कि मैं बहुत डिफरेंटली देख पा रही थी कि औरतें ट्रीट कैसे होती हैं और घर में कैसे ट्रीट होती हैं, पर हर जगह कैसे उनकी पोजीशन होती है इन सोसाइटी. एंड मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई पर दुख भी हुआ, पर ऑल्सो मुझे इन अ वियर्ड वे डर भी लगा कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट होगा जब मैं और बड़ी होंगी, जब लाइफ और बढ़ेगी एंड क्या होगा. तो तब मैंने सोचा कि औरतों पे कितना प्रेशर इन अ वे बट वेट होता है टू मीट द एक्सपेक्टेशंस. हाँ, मीट एक्सपेक्टेशंस एंड कैरी ट्रेडिशन एंड कैरी कल्चर. जो भी बच्चे सीखते हैं, जो भी नेक्स्ट जनरेशन सीखती है, वो औरतों को टीच करना होता है. नहीं, बिल्कुल जैसे नारी का है कि किसी भी घर में एक पिवटल रोल होता है कि खास तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इंडिया में क्या है कि पैसिवली आ जाती हैं चीज़ें. तो कल्चर है वो घर में जितना सीखते हैं बच्चे बाहर भी सीखते हैं. पर अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, कल्चर है और ट्रेडिशंस हैं और जो भी है वो मतलब नारी ही जो आगे लेके जाएगी आपको. बच्चों पे मतलब उन्हीं का असर ज़्यादा होगा. फादर का भी होता है वैसे, तो शायद मेरे ख्याल से आपके मन में ऐसे कुछ ख्याल आए होंगे. हाँ, और वही सोच के मुझे लगा कि मेरा इंस्पिरेशन हुई कि मुझे पूछना है, ऑडियंसेस से पूछना है कि अगर ये सस्टेनेबल है, अगर ये चल सकता है, चलता आ रहा है काफी टाइम से, पर अब आगे चलते हुए क्या होगा और क्या हो सकता है. तो तब मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सोचा कि मैं एक शो बनाऊंगी और उसको औरत राज बोलूंगी. बहुत टाइम लगा मुझे एक्चुअली फिगर आउट करने में कि अगर इसमें डायलॉग होगा या ना होगा और ये मूवमेंट पीस होगा या नहीं. तो पिछला साल मुझे अपॉर्चुनिटीज जो मिली इंडस्ट्री में, तो मैंने वो यूज की औरत राज डेवलप करने के लिए. और फिर मैंने ये बेलवार थिएटर में अप्लाई किया और उनको अच्छा लगा आइडिया. तो उसके बाद अब प्रॉपरली बनाया है ये शो. मैं थोड़ा सा मतलब सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. आप 1 घंटे का शो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें डायलॉग कम है, तो फिर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके ऊपर, मतलब कैसे वर्क होता है, लॉजिस्टिक निटी-ग्रिटी कैसी होती है उसकी? तो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं कि बहुत विजुअल स्क्रिप्ट होती है. तो इवन दो डायलॉग नहीं होता तो उसमें होता है कि अब ये कैरेक्टर इधर से यहाँ जाएगा और उसकी इंटेंशन या उसकी फीलिंग ऐसे होगी और वो दिखेगी ऐसे. एंड कई बार वो होता है जैसे वो दिखेगी उसका हाथ ऐसे मूव करेगा या वो तो मतलब लैंग्वेज जितनी इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है. हाँ जी. जैसे पिटाई करनी है तो हाथ ऊपर करेंगे. तो मतलब आप थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में. एक श्रोताओं को ये और बता दीजिए कि ये शो कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? तो ये शो 2 मई से 19 मई तक हो रहा है. तो आप कई सारे शो कर रही हैं इसके? हाँ, तो इसकी काफी परफॉर्मेंसेज हैं. इसकी आई थिंक 17 परफॉर्मेंसेज हैं टोटल में. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है.
हाँ जी. एंड ये सरी हिल्स में एक थिएटर है कॉल्ड बेलवार स्ट्रीट थिएटर. वहाँ पर हो रहा है. वहाँ पर डाउनस्टेयर्स थिएटर में ये शो हो रहा है और टिकट्स $25 की हैं सबके लिए, तो होपफुली अफोर्डेबल है. तो ये समय क्या रहेगा इसका? कई शो 6:45 शुरू हो रहे हैं, कई शो 7:45 शुरू हो रहे हैं. हाँ, मैंने देखा कि शायद वीकडे में भी हैं और वीकेंड्स पर भी हैं ये. हाँ, वीकेंड्स पर भी हैं, वीकडेज पे भी हैं. हाँ जी. अच्छा, तो टिकट मतलब ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी. हाँ. तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए और अल्टीमेटली होता है कि एक ही 2 शो हो पाते हैं. हाँ जी. हाँ, तो पर आप मतलब छोटी ऑडियंस को लेकर के आप कई सारे शो कर रही हैं. हाँ, तो हर रात अराउंड 80 लोग आ सकते हैं थिएटर में, पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम काफी शोज करें. मेरा पहला टाइम मैंने डायरेक्ट किया शो जिसके इतने शोज हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग है टू हैव दीज मेनी शोज. I'm looking forward to seeing people नहीं, there. बड़ी पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए बड़ा चैलेंज होता है इतना सारा शो कर पाना, वो भी कंटिन्यूअसली. हाँ, एंड काफी क्योंकि इतना बॉडी लाइक मूवमेंट हैवी शो है, तो नेचुरली बहुत थकावट हो जाती है एंसेम्बल के लिए टू परफॉर्म इट एवरी डे. पर हम सपोर्ट करते हैं जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि आपके आर्टिस्ट होंगे, आपको सपोर्ट टीम भी होगी, तो उतना टाइम डिवोट कर पाना कंटिन्यूअसली, एंड दैट्स ए रियली ग्रेट थिंग. थैंक यू अंकल. अच्छा, तो माँ की रसोई के बारे में बात करते हैं. आपका प्रोडक्शन मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, माँ की रसोई. तो आप हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, आपने श्रोताओं से बात करी थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. माँ की रसोई जो थी उसका जो मतलब क्या था बेसिकली, जो मेन थीम जो थी? माँ की रसोई मैंने शुरू किया था वो लिखना, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी को थैंक यू बेसिकली कहना था कि फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस शी इज मेड. एंड मैंने वो लिखना शुरू किया, पर आई थिंक मैं जितना और लिख रही थी मेरे को समझ आया कि मेरी रिलेशनशिप विद मेरी मम्मी इवन दो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर बिकॉज मैं अपने आप को किचन में यूजफुल नहीं कर पा. मुझे लग रहा है कि जैसे अभी आपने औरत राज की जो थीम बताई थी, हाँ, थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती है, ओवरलैपिंग है इसके मतलब. हाँ, जो आइडियाज जो हैं राजा सिमिलर लगते हैं. हाँ, वही आइडिया सिमिलर है कि कल हम औरतें जो यहाँ पर मूव कर चुकी हैं, तो वो कैसे जो ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज एंड वो सब को कैसे कनेक्टेड रहें, एंड क्या स्ट्रगल होती है वो कनेक्शन में. हाँ, और उसको इतना आसान है उस चीज को लूज कर पाना. हाँ, हाँ, मतलब हर जनरेशन में ऐसा डायल्यूशन होता रहता है, तो जब तक कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे उस चीज को आप मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए. हाँ, और माँ की रसोई पर वो एक शो था जो बहुत फोकस उसमें था कि इमिग्रेंट स्ट्रगल क्या है, एंड स्पेशली बच्चों के लिए, सेकंड जनरेशन, पर आल्सो सेकंड जनरेशन के लिए, पर मोर सो वो रिलेशनशिप के लिए कि तुम्हारी पेरेंट्स एंड बच्चों की रिलेशनशिप क्या बन जाती है जब तुम कंट्रीज मूव करते हो और तुम इधर आते हो और तुम्हें न्यू वैल्यूज पता चलती हैं, न्यू वेज ऑफ लिविंग पता चलती हैं, एंड तुम्हें नेविगेट करना पड़ता है कि कैसे हम अपनी कल्चरल लेगेसी मेंटेन करना चाहेंगे और डिफाइन भी करना चाहेंगे खुद एज द न्यू जनरेशन. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने. तो वो शो उस बारे में था. हाँ, प्रथा जी एक ब्रेक ले लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद में फिर से वापस मिलते हैं बात करने के लिए. हाँ जी. बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें.
भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है? बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थी हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। डॉक्टर साहब, हम दोबारा से अपना शुरू करते हैं इंटरव्यू। हाँ, तो श्रोता, हम बात कर रहे हैं प्रथा नागपाल से, जो कि अपना नया नाटक लेके आ रही हैं जिसका नाम है औरत राज। और इस नाटक के अगर आपको टिकट चाहिए तो आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लिंक अपने दर्पण लिसनर्स ग्रुप में भी हमने भेजा है। तो ये नाटक जो है, और अगर इस प्रोग्राम में एक पहेली रन कर रहे हैं और आपने सही जवाब दिया तो आपको 2 टिकट मिल सकते हैं। और पहेली है कि स्ट्रीट प्ले जो होता है, स्ट्रीट प्ले जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। आप जवाब हमें जल्दी जल्दी भेजिए, हम कार्यक्रम के अंत में उसका ड्रॉ निकाल लेंगे और आप हो सकता है आप जीत जाएं। तो प्रथा जी, वापस आपका प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। थैंक यू अंकल। हाँ, तो आप बताइए, थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बताइए कि आपको नाटकों में रुचि कहाँ से आई और आप आजकल वैसे क्या कर रही हैं। तो अंकल, मैं
मैं इंडिया में बड़ी हुई थी, मैं न्यू दिल्ली से हूँ, और वहाँ पर वहाँ से मैं 13 साल की थी जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया सिडनी मूव हुए। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे स्कूल में नाटक अच्छे लगते थे, स्कूल असेंबलीज होती थी तो वहाँ गाना, छोटे नाटक ये सब होता था, तो मैं उसमें काफी पार्टिसिपेट करती थी। पर वहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे था कि मुझे बड़े होके कुछ परस्यू करना है। मुझे यहाँ पर आके भी ऐसा तो आपने स्कूल में थोड़े बहुत किए थे नाटक? सॉरी, स्कूल में भी आपने पार्टिसिपेट किया था ऐसी एक्टिविटीज में? हाँ जी। और फिर यहाँ पर हम सिडनी मूव किए एंड स्कूल में यहाँ पर भी मैंने ड्रामा सिलेक्ट किया हुआ था। मैं जब मैं 9th 10th में थी तब मैं स्कूल में यहाँ पर भी थोड़ा सा ड्रामा किया था, पर तब मैं एक्टिंग करती थी। और फिर पढ़ाई करने का टाइम आया और कुछ इतना किया नहीं मैंने। एंड देन यूनी शुरू की, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी गई, वहाँ पर मैंने अपनी लॉ और आर्ट्स डिग्री शुरू की। और वहाँ पर एक ड्रामा सोसाइटी है, सिडनी यूनिवर्सिटी ड्रामा सोसाइटी, वहाँ पर मैं बहुत इन्वॉल्व हो गई थी अपने पहले साल से ही, काफी इन्वॉल्व थी। एंड वहाँ पर मैंने कुछ शोज में एक्टिंग नहीं तो काफी कुछ करती थी, पर मैंने डायरेक्टिंग अपने 3rd ईयर तक मैंने डायरेक्टिंग मैंने शुरू तो नहीं ये की। शॉर्ट प्लेस हुआ करते थे कैसे, इनका क्या फॉर्मेट होता था? सो हर साल सब्स में 12 शोज होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पिच कर सकते हैं। वो बेसिकली अपना आइडिया लेके आते हैं और वो सोसाइटी को पिच करते हैं एंड देन फिर सोसाइटी डिसाइड करती है कि कौन सा प्ले वो देखना चाहती है। तो डिपेंड करता है शो पे कि कौन सा सिलेक्ट हुआ। तो कई 1 घंटे के होते थे, कई 2 घंटे के होते थे, कई नए होते थे, कई ऑलरेडी पब्लिश्ड शोज स्क्रिप्ट्स होती थी। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा था एंड वो बहुत इंकरेजिंग था कि तुम बस ट्राई करो, तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना है, तुम बस ट्राई करो। एंड तो मैंने काफी कुछ किया उधर। मैंने एक्टिंग भी की, मैंने सेट डिजाइन किया, मैंने कॉस्ट्यूम में भी बनाई और ये सब कुछ जितना मैं करना चाहती थी ट्राई मैंने किया। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप समय निकाल पाई अपने इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए? चलो अच्छा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपका इंटरेस्ट था स्कूल से, फिर आपने यूनिवर्सिटी में भी उसको फॉलो किया। हाँ जी, डिफिकल्ट था, टाइम बहुत कम मिलता था, पर अच्छा क्योंकि पैशन था तो अच्छा लगता था और फिर मैं अपने आप को थोड़ा पुश भी करती थी। एंड देन फिर लास्ट ईयर में मैंने वहाँ पर डायरेक्टिंग की है। मैंने डायरेक्ट किया शो एक वहाँ कॉल्ड राइस। ये मतलब यूनिवर्सिटी की बात है? ये यूनिवर्सिटी की बात है। हाँ जी। और तब मेरे को लगा कि मुझे अपनी लॉ डिग्री इतनी परस्यू नहीं करनी जितना मुझे थिएटर को प्रॉपर्ली परस्यू करना है। तो मैंने अपनी आर्ट्स डिग्री खत्म की और मैंने नायडा, एक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नायडा सब जानते हैं नायडा को। जी हाँ। तो नायडा में मैंने मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन डायरेक्टिंग अप्लाई किया। पर सिर्फ 7 लोग घुसते हैं हर साल, कई बार 6। तो मुझे नहीं लगा था मैं घुसूंगी या मेरा पहले ही ट्राई में हो जाएगा। तो आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू फिनिश माई लॉ डिग्री, पर मैं घुस गई एंड मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड जब वो मिली तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी लॉ डिग्री होल्ड पे रखूंगी। और तो ये पार्ट टाइम कोर्स था या फुल टाइम कोर्स था आपके लिए? फुल टाइम कोर्स था अंकल, डायरेक्शन के लिए। हाँ, फॉर ऑलमोस्ट a year and a half फुल टाइम कोर्स था। तो 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे। काफी टाइम हम ज्यादा ही करते थे इससे, बिकॉज बहुत इंटेंसिव कोर्स है ये। तो वो उसमें मैंने 1 साल में 6 चीजें डायरेक्ट की। मैंने एक म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट किया, प्लेस डायरेक्ट किए, एक एंटरटेनमेंट फॉर्म होता है कैबरे भी डायरेक्ट किया।
तो बहुत इंकरेज करते हैं कि तुम जितने डिफरेंट डायरेक्टिंग स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो उतना वो हमें ट्राई करने को अपॉर्चुनिटी देते हैं। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी। तो जैसे आप कर रही थी तो आप प्रोडक्शंस करती थी और उसके बाद में उसको परफॉर्म भी करते थे, तो फिर ऑडियंस कौन सी होती थी इसकी? डिपेंड करता था अंकल, जैसे फाइनल शो जो था वो ओपन ऑडियंस था तो वो कोई भी आ सकता था, पर जो डिफरेंट क्योंकि कई चीजें डिफरेंट कोलैबोरेशंस होती थी, जैसे पहला वाला हमारा एक्टर्स सेंटर ऑस्ट्रेलिया के साथ था, तो पहला शो तो वो नायडा ऑडियंसेस थी एंड देन वो ACA ऑडियंसेस थी। तो मोस्टली इंटरनली होता था, ऑब्वियसली जैसे म्यूजिक वीडियोस जो था वो तो कोई भी देख सकता है यूट्यूब पर, तो बट मोस्ट परफॉर्मेंसेस इंटरनल और फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स अगर तुम बुलाना चाहते हो तो वो होता था, पर जो फाइनल परफॉर्मेंस थी वो कोई भी आ सकता था। तो आपने एक्टिंग भी करी है, डायरेक्शन भी करी है, तो आपको ज्यादा रुचि किस में है? ये दोनों बराबर है? अंकल आई डोंट थिंक मैं अब एक्टिंग में वापस जाऊंगी, मुझे डायरेक्टिंग और राइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। आई थिंक एक्टिंग वाज अ गुड वे टू गेट इनटू थिएटर, पर मेरे लिए मुझे रियलाइज हुआ इन सब कुछ ट्राई करने में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे राइटिंग और डायरेक्टिंग में सबसे ज्यादा जॉय मिलता है, पर ऑल्सो मैं सबसे ज्यादा आई थिंक मैं सबसे अच्छी उन चीजों में हूँ, तो आई थिंक मेरी स्किल्स वहां पर है, मेरा पैशन वहां पर है, तो मैं डायरेक्टिंग एंड राइटिंग करती हूँ। मेनली एक्टिंग मैंने काफी टाइम से नहीं की, पर हाँ। तो श्रोताओं को एक बार और बता दीजिए अपने शो के बारे में। जो प्ले है उसका नाम है औरत राज, और ये होने वाला, आप खुद बता दीजिए प्रथा जी, ये कब और कहाँ हो रहा है? तो ये प्ले है औरत राज, और ये प्ले हो रहा है 2 मई से 19 मई तक। वीकडेज में भी शोज हैं, वीकेंड्स पे भी शोज हैं, एंड ये सरी हिल्स में एक थिएटर है, बेलवार स्ट्रीट थिएटर, उधर डाउनस्टेयर्स थिएटर में औरत राज शुरू हो रहा है। अच्छा, तो लोग मतलब अगर सुन नहीं पाए हो तो गूगल सर्च कर सकते हैं आपके औरत राज के नाम से, तो उनको सारी डिटेल मिल जाएंगे, टिकट का लिंक भी मिल जाएगा वहां से। हाँ जी। और आपने बोला था कि टिकट का प्राइसिंग है $25 सिंगल? हाँ जी। हाँ, अच्छा। तो हम प्रथा से आगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या अंकल? सॉरी। आगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रथा से, और नई चीजें? हाँ, नई चीजें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और प्लेस एंड और नए प्लेस। और प्लेस के अलावा वैसे मतलब दूसरा मीडियम चूज करेंगे आप, जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गई? हाँ, मैं देख रही हूँ, फिल्म इंडस्ट्री काफी डिफरेंट है, पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा सा फिल्म में भी एक्सप्लोर करना, अगर मैं वो करना चाहती हूँ या एक्सपीरियंस उसमें लेना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि शॉर्ट फिल्म कुछ सालों में आपको मिले, पर फिल्म बनाना काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें पक्का कुछ साल तो लगेंगे ही। प्रथा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतना प्राउड फील होता है कि मतलब एक भारतीय मूल की लड़की आई, वहां से स्कूलिंग वहां पे करी, यहाँ पे आकर के थोड़ा सा हट करके किया उसने। सब लोग इसी में एक अंधी दौड़ में घूमते कि ये करना है, लॉ करना है, और आप लॉ में आपने एडमिशन भी लिया, उसके बावजूद आपने अपने पैशन को परस्यू किया है। थैंक यू अंकल, आपकी विशेष से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है स्पेशली इन प्रोफेशंस में कई बार होता है कि पेरेंट्स एंड फैमिली एंड जैसे फैमिली इंडिया में कई बार उनको समझ नहीं आता कि क्या है, पर वो भी सपोर्ट करना है नहीं। और आपने मतलब मुद्दे भी इतने अच्छे उठाए हैं नारी शक्ति के, तो आप स्वयं आप मतलब नारी हैं, तो आप शायद ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकती हैं उन चीज़ों को, तो मतलब हाँ, बहुत ही अच्छा सिंसियर एफर्ट है आपका। और हम श्रोताओं हम आपसे विनती करेंगे कि प्रथा जैसे लोगों की जो प्रतिभा है उसको आप सपोर्ट करें, इनका नाटक जा करके देखें। डिटेल तो हमने आपको दी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भारी मात्रा में जाके इनके शो को देखें, उनका सपोर्ट करें। बहुत अच्छा लगा प्रथा जी आपसे बात करके। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।
मैं सरिता सोनी NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड संख्या के निकट प्रजनन दरों में गिरावट के कारण नवजात शिशुओं की संख्या में कमी का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया सांख्यिकी ब्यूरो के नए आंकड़ों से पता चला है कि कम प्रजनन दर के कारण ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान पीढ़ी की आबादी को प्रतिस्थापित करने की संभावना कम है। वर्तमान समय में प्रत्येक महिला के लिए यह दर 1.6 बच्चों की है। अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2034 तक बच्चों की संख्या के मुकाबले 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेषज्ञ उम्र बढ़ने की जनसांख्यिकी और कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए नीतिगत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। जनसांख्यिकविदों ने 2004 से लागू बेबी बोनस के द्वारा कर पर लाभ की शुरुआत की ओर संकेत करते हुए कहा, इसने ऑस्ट्रेलिया की प्रजनन दर को एक ऐसी नीति के उदाहरण के रूप में उठाया जो ऑस्ट्रेलिया की घटती जन्म दर को प्रभावित कर सकती थी। यदि ऑस्ट्रेलिया की प्रजनन दर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बनी रहती है तो यह उम्मीद की जाती है कि इसका कार्यबल, स्वास्थ्य प्रणाली और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस नए डेटा के जारी होने के साथ नीति निर्माताओं से दीर्घकालीन परिणामों पर विचार करने और ऑस्ट्रेलिया के भविष्य के जनसांख्यिकी परिदृश्य को आकार देने के लिए तेजी से कार्य करने का आग्रह किया गया है। वैश्विक फिशिंग नेटवर्क स्टिंग में ऑस्ट्रेलियाई गिरफ्तार। साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लैबहोस्ट पर वैश्विक कार्यवाही के अंतर्गत 5 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां मेलबर्न और एडिलेड में हुई और इन गिरफ्तारियों में लैबहोस्ट के संचालन में कथित रूप से शामिल लोगों को पकड़ा गया। लैबहोस्ट साइबर अपराधियों को फिशिंग घोटालों को सुविधाजनक बनाने के लिए $270 में बैंकों और सरकारी विभागों जैसी वेबसाइट का प्रतिरूपण करने की अनुमति देता है। एक जानकारी से पता चला है कि साइबर अपराधियों ने 170 वेबसाइटों की नकल की, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग $28 मिलियन की चोरी हुई और लगभग 94,000 ऑस्ट्रेलियाई लोगों से व्यक्तिगत डेटा की चोरी की गई। इस वैश्विक ऑपरेशन का नेतृत्व यूके पुलिस ने किया था और इसके परिणाम स्वरूप 37 अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारियां हुई, जिससे वेबसाइट का बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। यह कार्रवाई तब हुई है जब पुलिस अनचाहे ईमेल या ऐसे लिंक वाले टेक्स्ट के प्रति लोगों को सावधानी बरतने का आग्रह कर रही है, जिसमें साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और लैब होस्ट जैसी वेबसाइटों की सेवाओं का उपयोग करने वाले स्कैमर्स द्वारा उत्पन्न जोखिम पर जोर दिया गया है। आवास संकट के कारण युवा बेघरों की संख्या बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया का आवास संकट अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं को बेघर कर रहा है और संभावित रूप से हर रात 43,000 से अधिक लोग बेघर हो रहे हैं। प्रचारक सरकार से इस मुद्दे का समाधान करने का आग्रह कर रहे हैं। नवीनतम जागरूकता अभियान में विक्टोरिया स्टेट लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर लोगों के 268 आदम कद कटआउट लगाए गए। सार्वजनिक प्रदर्शन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि अकेले मेलबर्न शहर में 25 वर्ष से कम आयु के कितने लोग बेघर हैं। 2021 की जनगणना के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया में 100,000 से अधिक लोगों को बेघर होने का अनुभव हुआ है, जिसमें से 23% 24 वर्ष और उससे कम आयु के लोग हैं। लाइट हाउस फाउंडेशन के CEO इमानो मैकार्थी ने कहा है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत और आवास संकट को बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के साथ जोड़ा गया और पारिवारिक हिंसा ने इस समस्या को बढ़ा दिया है। कार्रवाई की मांग तब की गई है जब अन्य युवा बेघर वकालत समूह ने युवा बेघर मामला दिवस मनाने के लिए बुधवार को सिडनी, हॉबर्ट और डार्विन में कार्यक्रमों की मेजबानी की। कृषि के क्षेत्र में CSIRO ने कहा है कि किसान कृषि में नवाचार को अपनाएं या मुनाफे में नुकसान उठाएं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलियाई किसानों को अपने खेती के तरीकों में नवाचार करने और उनको बदलने की आवश्यकता है, या अगले कुछ दशकों में उनको मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
यह निष्कर्ष CSIR AG परिदृश्य रिपोर्ट के रूप में सामने आया है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि भविष्य का पता लगाना और जलवायु दबावों के सामने खेती और कृषि क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता पर जोर देना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर कृषि प्रणालियों को विकसित करने में विफलता से दीर्घकालीन व्यवहारिक जोखिम पैदा हो सकता है। CSIRO अध्ययन के प्रमुख रोज रोश ने विशेष रूप से 2 दशकों में मुनाफे में प्रारंभिक संभावित 23% की कमी और 53% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुझाए गए नवाचार मार्गों के अनुसार बेहतर परिदृश्य प्रबंधन और तकनीकी प्रगति के साथ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। मेरा नाम सरिता सोनी है। अधिक समाचारों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं? गाइए ना, आप रुक क्यों गए? गाओ ना बेटी, गाओ। श्रोताओं, इस गाने के बीच में
जिस कलाकार की आवाज़ थी जो सही से सुनी नहीं गई थी आपसे, उनका नाम क्या है? ये पहली है कलर्स ऑफ इंडिया के लंच या डिनर के लिए। मैं पुनः बोलता हूँ, इस गाने में जो मेल की आवाज़ है जो नहीं सुनाई दी आपको, वो किसकी आवाज़ है? काफ़ी पॉपुलर है वो हमारे हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार भी रहे हैं। उनका नाम क्या है? ये पहली है कलर्स ऑफ इंडिया के लंच या डिनर के लिए। जहाँ हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। तो श्रोताओ, एक कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से लंच या डिनर का है 2 लोगों के लिए। आपको बताना है कि जो हमने अभी गाना सुनाया था, रहना बीत जाए, उसमें एक मेल वॉइस है जो हमने छुपा दी थी और छुपाने की कोशिश करी थी। वो किसकी थी? उनका जो नाम बताएंगे उनको हम एक पूल में डालेंगे और वो लंच, 2 लोगों के लिए लंच या डिनर के लिए प्रोत्साहित करे जाएंगे। तो श्रोताओं, पहली के नियम में जितनी भी पहेलियां हैं 10:45 तक आपको उनके जवाब देने हैं, और जो जीतेगा, जिसका हम नाम बोलेंगे, वो हमें वापस एक मैसेज डालेंगे कि थैंक यू, या हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 0421590791 पे, हम उनको वो अवार्ड देंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे दूसरे भी मेहमान आ चुके हैं। श्रोता, आज का हमारा जो कार्यक्रम है दर्पण रेडियो का, वो रंगमंच को समर्पित है, और हमारा इतना सौभाग्य है कि हमारे दो हमारी इतनी प्रतिभाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ रही हैं आज। अभी आपने प्रथा नागपाल को सुना था। हमारी जो अगली अतिथि हैं वो है ज्योत्सना ज्योति जी। नाटकों में रुचि रखने वाले सभी लोग इनसे भली भांति परिचित हैं। सिडनी और कैनबरा में इन्होंने कई सारे नाटकों का मंचन किया है। आपकी याद ताज़ा कराने के लिए इनके कुछ नाटकों के मैं नाम गिना देता हूँ। शायद इनका पहला नाटक था अंधी दौड़, और उसके बाद में तो इन्होंने नाटकों की लाइन ही लगा दी। इनके आगे आने वाले नाटक, उसके बाद में आने वाले नाटक थे बी बिंदास, मैं ऐसा ही हूँ, योर चॉइस, व्हाट ए ब्यूटी, सुपरस्टार। इनका अगला नाटक आ रहा है जो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, एन आर्टफुल इवनिंग। और इस नाटक के भी आप टिकट जीत सकते हैं। और हमारी एक पहेली है, और पहेली ये है कि कालिदास जो बड़े नाटककार थे भारत के, उनके किसी प्रसिद्ध नाटक का नाम बताइए। और आपने सही उत्तर दिया तो हम एक ड्रॉ निकालेंगे और आपको इस नए नाटक के 2 टिकट मिल सकते हैं। तो ज्योत्सना जी, नमस्कार। नमस्कार अजय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। ज़्यादातर लोग हमारे श्रोताएं आपके नाम से परिचित हैं। अरे क्या बात है। हाँ, तो ज्योत्सना जी, आपका नया नाटक आ रहा है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। जी जी। लोग जानने को उत्सुक हैं कि ज्योत्सना जी का सफ़र जो नाटकों से जुड़ी रहती है, ये कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? सफर कहाँ गए तो शुरुआत तो बचपन में ही हो गई थी। स्टेज बहुत अच्छा लगता था। तो स्टेज पे मैं काफी कुछ डांस, म्यूजिक, गाना, नाटक सब कुछ करती थी। तो आई वाज मोस्टली ऑन द स्टेज, स्कूल में से कहा जाता था।
लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे यही लगा कि मेरा सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं ना हैप्पी प्लेस, वो था नाटक लिखना और उसको डायरेक्ट करना। जी। तो मेरा अपना जो मुझे, क्योंकि फिर टाइम उतना ही होता है लिमिटेड ना, जैसे पढ़ाई का प्रेशर हो, तो फिर मैंने धीरे धीरे बाकी चीजों से अपने आप को थोड़ा दूर कर लिया, सिंगिंग और डांसिंग से, और लेकिन राइटिंग और डायरेक्शन में बहुत मजा आता था। फिर जब मैंने टीचिंग शुरू की तो एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती थी हमेशा स्कूल में म्यूजिकल या स्कूल प्रोडक्शंस डायरेक्ट करना, लिखना। तो मतलब इंडिया से ही मैंने शुरू किया था, तो मैंने मतलब 200 के करीब स्टूडेंट्स को लेके फुल नाटक किया था, प्रोडक्शन। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और फिर लकीली जब मैं न्यूजीलैंड में मूव हुई वहाँ, और फिर कैनबरा रही, सिडनी रही, हर जगह स्कूल में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहती थी, एक तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए और दूसरा बहुत लोगों से सीखने को बहुत मिलता था। नहीं मतलब स्कूल में आपके जारी कि आपका शायद टीचिंग का प्रोफेशन है, तो आप जब बच्चों से इन्वॉल्व रहती थी। हाँ, स्कूल टीचिंग, जी, मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो पहले स्कूल पढ़ने जाती थी, अब स्कूल पढ़ाने जाती हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है आपको थोड़ी सी प्रेरणा आपके पिताजी से भी मिली थी। जी बहुत, मेरे पिताजी वो बहुत ही जिसे बोलते हैं वर्सेटाइल राइटर थे जी। वो मतलब नॉवल, नाटक, कहानी, पोएट्री सबसे ज्यादा करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था डॉक्टर देवराज पथिक। अच्छा। तो उनकी बहुत सी बुक्स पब्लिश हुई हैं, 50 से ज्यादा बुक्स, और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं कि जिसमें उनके लेख सम्मिलित थे या उनकी कविताएं थी, यू नो, तो जैसे वो संपादित किताबें होती हैं। तो बहुत मतलब उनके काम पे कई PhDs हो चुकी हैं। अच्छा, ओहो, क्या बात है। जी। हाँ। तो उनसे बहुत प्रेरणा, क्योंकि वो लिखते थे तो वो बचपन से शायद एक, मेरे को भी बड़ा शौक था लिखने का। फिर वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन था कि जब वो कुछ लिखते थे तो फिर वो मुझे पहले सुनाते थे। अच्छा। उनको लगता तो वो मजाक करते थे मेरे ब्रदर्स के लिए, कहते हैं इनकी मुझे कोई वो नहीं, इनको नहीं समझ आता। हालांकि मेरे ब्रदर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको लगता था कि नहीं, मुझे ना तुम्हारी वो चाहिए, तुम्हारा अप्रूवल चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। तो उससे बहुत प्रेरणा मिली मुझे लिखने के लिए। हाँ। तो आपने मतलब पहले लिखना शुरू किया और साथ में निर्देशन किया लिखने के साथ साथ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे एक लेखक होता है तो कई बार लेखक के नाटक मंचन किए जाते हैं पर निर्देशन कोई और करता है, पर आपने दोनों ही किए। तो आपका एक ऐसा एक विजन रहा होगा कि जो मैं लिखूंगी तो मेरा नाटक निर्देशन भी मैं ही करूंगी, तो कैसा मतलब सामने उभर के आएगा, वो कैसे निखर के आएगा? आपने बिल्कुल ठीक बात की है, और इसके बारे में बड़े लोगों से मेरी चर्चा होती है जी। कई बार मुझे अभी सिडनी में भी ये कहा गया कि आप एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, आप उसको डायरेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी अगेंस्ट है, मतलब बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मेरा मन करता है उनको डायरेक्ट करने का। कई ऐसे मतलब जो वर्ल्ड क्लास के प्लेज हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना। तो कुछ ऐसे जबरदस्त प्लेज हैं जो कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे करना चाहिए, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड होता है। मैं फुल टाइम जॉब के साथ ये सारा करती हूँ, तो इट्स लाइक फुल ऑन टीचिंग अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और यू नो ऐसा बिजी प्रोफेशन है। फिर उसके बाद वीकेंड और इवनिंग। तो आप जब आप दिन में भगवान के सामने बैठती हैं तो भगवान से कहा करिए कि सबको 24 दिए, मुझे 30 दे दीजिए भगवान। एक दिन में 30 घंटे। ये मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात सीखी है, लर्न की है कि कुछ भी कर लो, घंटे 24 ही रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, बस उन्हीं में करना, जो भी सभी को उसी में एडजस्ट करना है, उसी में एडजस्ट करना, ये लर्निंग हो चुकी है। तो जब आपने पूछा, ऐसे ही मुझे कई लोगों ने बोला कि आप किसी और नाटक की स्क्रिप्ट लेके डायरेक्ट कर लो, तो मैं और वो बाकी बहुत टेम्पटिंग चीजें हैं, लेकिन मेरा ये विजन, जैसे आपने शायद वो बचपन में जब मैंने पहला नाटक लिखा था स्कूल में, शायद मैं 10th क्लास में थी जब मैंने स्कूल में पहला अपना लिखा नाटक, मतलब उससे पहले प्राइमरी में भी किया होगा, लेकिन वो उनको नहीं, मैं स्टेज नाटक नहीं कह सकती क्योंकि वो छोटी मोटी झलकियां टाइप ऐसे होती है। नहीं, शुरुआत तो वहीं से होती है। जी। तो लेकिन 10th क्लास में मैंने एक फुल नाटक किया था जी। और प्रेरणा मेरे डैडी के नाटक से ही मिली थी। तो उसके बाद मैंने अपना एक नाटक की, मैंने को उसको अडेप्ट करना था अपने स्कूल के हिसाब से, उस हिसाब से किया। तो बस फिर एक वो बन गया कि मैं खुद ही लिखूं, और क्योंकि फिर मुझे लगता है कि जो मेरी विजन है स्टोरी टेलिंग की, वो शायद ठीक से ऑनेस्टली आ सकती है, क्योंकि मैं ही राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। हाँ। तो बस सिर्फ ये कहना है, क्योंकि
विजन अलग अलग हो सकते हैं ना। हाँ, नहीं तो वही ना कि जैसे लेखक है, अगर वही निर्देशक है तो वो लिखते वक्त भी इस बात का ख्याल रखता है कि जो मैं इसको कैसे प्रस्तुत करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ी एक तरह से हेल्प भी हो जाती है मुझे, और क्योंकि जब मैं लिख रही होती हूँ तब भी मैं ब्लॉकिंग और प्रॉप्स और हाँ, तो आपका जो पूरा नाटक का प्रोसेस वहीं से शुरू होता है जहाँ से आपने कलम उठाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। ज्योत्सना जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उस बाद में आपसे ढेर सारी बातें और करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा भूलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा नींद पिया के संग सिधारी। रुक क्यों गई, गाओ। नींद पिया के संग सिधारी। सपनों की सूखी फुलवारी। सपनों की सूखी फूलवारी। अमृत होठों तक आते ही जैसे विष में बदल। कहाँ से आए बदला भूलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदला। उतरे मेघ पिया परछाए। उतरे पिया परछाई। निर्दय झोंके अग्न बढ़ाए। निर्दय झोंके अग्न बढ़ाई। बरसे है किसों से सावन रोए। मन है पगला कहाँ से आए। मगनी सनी मबसनी पा रे मनी पमा अरे मरे सरे मपनी सा रे मपनी सा रे मपनी सा। आ
मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, आज का दर्पण रेडियो कार्यक्रम रंगमंच के लिए समर्पित है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ज्योत्सना ज्योति जी जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। तो एक श्रोताओं, फोन पे यही होता है। लाइन, हाँ ज्योत्सना जी, आपके कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। सभी और बड़ी उत्सुकता है, जैसे लोग कहते हैं कि संजय लीला भंसाली अगली पिक्चर कौन सी लेकर के आ रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि जो है ज्योत्सना जी क्या लेके आ रहे हैं नया। देखिए अजय जी, आपके मुंह में घी शक्कर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा सुन के। नहीं, आपकी प्रतिभा से तो सब परिचित है और मतलब एक्साइटमेंट रहती है कि ज्योत्सना जी कुछ नया लेकर के आएंगे, तो इस बार क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा भी लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और हर बार कोशिश होती है कि पहले वाले से बेहतर किया जाए और लर्निंग भी होती है ना। जैसे प्रोसेस होता है, क्रिएटिव प्रोसेस, कि आप थ्रू आउट आप उसको पॉलिश करते रहते हैं। तो ये जो प्ले है होपफुली बहुत पसंद आएगा। तो इसका नाम है एन आर्टफुल इवनिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखा इसका जो पोस्टर है बड़ा ही क्रिएटिव है। उसमें एक फ्रेम बना हुआ है और उस फ्रेम के अंदर कैरेक्टर है, उस फ्रेम को पकड़े हुए लोग। तो आर्ट का वहाँ पे मतलब एक आभास होता है कि एक मतलब आर्टिस्टिक चीज देखने को मिलेगी। जी जी जी। तो ज्योत्सना जी, ये टाइटल क्या हमें मतलब बताता है प्ले के बारे में। जी, एक्चुअली क्या है कि इस टाइटल के लिए मुझे धन्यवाद करना है। एक हमारे और फ्रेंड हैं, लेखक हैं नचिकेत जी। क्या हुआ कि मैंने मतलब इसमें कई सारे आइडियाज हैं, इंटीग्रेटेड हैं प्ले में। तो आर्ट से रिलेटेड तो है ही है, तो वो तो आपको जैसे पोस्टर देख के पता चल गया कि देयर इज समथिंग अबाउट आर्ट जी। लेकिन अब आर्ट क्या है, और आर्टफुल अपने आप में एक डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट वर्ड है ना। कि जैसे चालाकी से, कनिंगली, आर्टफुल को यूजुअली बहुत पॉजिटिव में नहीं यूज किया जाता, नॉट टू नेगेटिव एज वेल, बट आर्टफुली किसी चीज को आर्टफुली करना मतलब थोड़ी सी चालाकी से, जो आप दिखा रहे हो वो है नहीं जी। तो समझिए कि वो बहुत अच्छा, ये उसी का सुझाव था नचिकेत का कि व्हाट अबाउट, तो मैं सोच रही थी आर्टिस्टिक इवनिंग, ऐसे वन इवनिंग, ऐसे कुछ। तो ये वो बिल्कुल फिट बैठा है हमारी स्टोरी में। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये इससे कई बार होता है ना, कोई परफेक्ट वर्ड बैठ जाता है। हाँ। जी। तो ज्योत्सना जी, इसकी प्ले की लेंथ कितनी है लगभग। जी, ये प्ले की लेंथ अभी हमने ना पूरा रन टाइम जैसे होता है ना लगभग, मतलब ऐसे लगभग जो है 1 घंटा 20 मिनट से लेके 1.5 घंटे के बीच में। अच्छा, तो अच्छा, हाँ। तो और मतलब इसमें कितने पात्र हैं। जी, इसमें 6 पात्र हैं जी प्ले में। अच्छा। 3 फीमेल कलाकार हैं। अच्छा। तो आप जरा हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि ये कब और कहाँ हो रहा है। जी, ये हमारा प्ले हो रहा है सिडनी में 16 जून को, संडे 16 जून। तो हमने जो शो का टाइम है वो 4 बजे रखा है, इसीलिए रखा है कि संडे है, तो मतलब 4 बजे हम खोलेंगे, लेकिन शुरू वो 4:30 होगा। तो लेकिन होता ना कि लोग आते हैं, थोड़ा मिलते जुलते हैं। और नाटक का क्या है कि हम हमेशा बार बार लोगों से कहते हैं कि प्लीज अपनी सीट जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि नाटक एक बार शुरू हो जाता है तो फिर हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है। हाँ जी, क्योंकि एक भी कलाकार अगर एक भी चीज भूल गया, एक शब्द भी भूल गया,
तो उसका जो है डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, क्योंकि क्योंकि म्यूजिक गानों तो के प्रोग्राम में चल जाता है कि लोग थोड़ा मूवमेंट करें, पर प्ले में जिनके मतलब जी हाँ जी फोकस चाहिए होता है ऑडियंस का। बिल्कुल फोकस है, क्योंकि गानों में फिर भी उनके पास गाना सामने होता है ना? अगर वो एक शब्द इधर हुआ दोबारा पकड़ लेंगे, स्क्रिप्ट होती है उनके सामने। यहाँ पे तो बिल्कुल फुल उसमें वो अपनी दुनिया में, उनका एक अलग यूनिवर्स चल रहा होता है वहाँ पे एक्टर्स का, है ना? हाँ हाँ तो इसलिए हमारा ये है कि हम 4:30 बजे पायनियर थिएटर कैसल हिल में जी वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा। और आशा करते हैं कि तो मतलब बहुत सी टिकट्स बिक रही हैं लगातार। तो ज्योत्सना जी, टिकट अगर कोई लेना चाहे तो कैसे मतलब ले सकते हैं? वेबसाइट है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं इसको? जी क्या है कि मैं मतलब हम सब कलाकारों ने अपनी फेसबुक पे शेयर किया हुआ है, हमने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया हुआ है। तो अगर किसी को भी अगर मान लो हमसे कनेक्टेड नहीं है, अगर वो तो प्रीमियर टिकट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। प्रीमियर टिकट्स, हाँ जी, वो अगर प्रीमियर टिकट्स में जाएंगे 16 जून को उनको हमारा वो लिंक दिखेगा। उसमें वो और उसमें देख लें एन आर्टफुल इवनिंग करके न। वैसे हमारी जो दर्पण लिसनर की जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने उसमें भी जो मतलब उसका फ्लायर डाला हुआ है, तो लोग वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे श्रोता हैं जो उस व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए प्रीमियर टिकट से जाके ले सकते हैं। जी थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थिएटर के लिए एक आप थिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं ये करके। क्योंकि क्या होता है म्यूजिकल प्रोग्राम्स में लोग बहुत जाते हैं क्योंकि वो बहुत समय से हो रहे हैं जी, है ना? तो ज्यादातर एक कल्चर है म्यूजिकल प्रोग्राम्स में जाने का, विच इज अमेजिंग, वो बहुत अच्छा लगता है। तो थिएटर का जो है अभी कुछ लास्ट 6-7 साल में इतना ज्यादा बड़ा है सिडनी में। जब मैं सिडनी में मूव हुई तो समझिए कि मेरा ये मिशन था, मैं सबसे जब बात करते थे कि थिएटर क्यों नहीं ज्यादा बढ़ रहा, थिएटर ज्यादा बढ़ना चाहिए। और उसका एक कारण ये है कि बहुत बार लोग मुझे मिलते हैं, जैसे कोई मिला किसी इवेंट में, का आपका नाटक बड़ा अच्छा था, तो जो साथ में वो कहते हैं अच्छा कब हुआ था, हमें तो पता ही नहीं नाटक में होता है जी। तो जो रीच है वो आपके सहयोग से और सब लोगों के सहयोग से उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं थिएटर को, उससे बहुत मदद मिलती है। क्योंकि हर चीज के लिए एक स्पेस बननी चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। आप तो कर चुके हैं मेरे प्ले में काम। मैं ज्योत्सना जी, मैं अपने एक तमगा लेके घूमता हूँ कि मैंने ज्योत्सना जी के नाटक में एक नहीं 2 रोल करे हैं। अरे वाह क्या बात है। नहीं, और आपने तो इतने शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर किया था जी। मतलब नहीं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि ना आपने मुझे मौका दिया और मैं एक नहीं 2 रोल कर पाया। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया था, वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ज्योत्सना जी, आप अपना फोन नंबर वगैरह भी दे दीजिए जिससे कि श्रोता आपको कॉल कर ले टिकट वगैरह के लिए। हाँ जी, तो आपका फोन नंबर बताएंगे आप? जी मैं अपना फोन नंबर बताऊं? जी जी, सॉरी आपकी आवाज बीच में कट गई। हाँ जी, तो मेरा फोन नंबर है 0403 187 367। तो श्रोताओ, 2 हमारे प्ले होने जा रहे हैं, उनमें जरूर भाग लीजिएगा। तो ये जो प्ले है इसके टिकट आप जीत सकते हैं। हमने एक पहेली रखी है कि कालिदास के किसी प्रसिद्ध नाटक का आप नाम बताइए, और आपका उत्तर सही हुआ तो हम एक ड्रॉ में डालेंगे, उसमें जो है जो विनर होगा उसको हम इस नाटक के 2 टिकट देंगे। तो ज्योत्सना जी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने पहले इतने सारे नाटकों का निर्देशन किया था, तो आपने शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी जी कोविड के दौरान। तो मैं समझता हूँ कि जो है दोनों मीडियम अलग हैं जी, और दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं जी। तो नाटक का जैसे होता है कि जैसे आपने कहा था कि ऑडियंस की रीच होनी चाहिए, हम कितने महीनों तक काम करते हैं एक नाटक पे, और इसके बावजूद भी केवल 1 शो हो पाता है, हद से 2 हो जाते हैं जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो अभी मैंने एक और निर्देशिका से बात करी थी, प्रथा से। वो छोटी छोटी ऑडियंस लेकर के करीब 10-12 शो कर रही है। वो एक अलग मतलब मॉडल है, वो अलग है। हाँ तो हमें लगता है कि ना रीच होनी चाहिए लोगों के पास, क्योंकि हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि हम कहीं इंडिया से बड़ा म्यूजिशियन लेकर के आते हैं तो हम 10,000 का हॉल भर देते हैं। जी जी जी। हाँ, और मतलब नाटक में जो हम मतलब 300-400 जुटा पाते हैं, और वो भी एक शो कर पाते हैं। तो हाँ, एक थिएटर मूवमेंट को थोड़ा सा एक फिलिप मिलना चाहिए, एक ना बूस्ट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। आज मैं सुबह किसी से बात कर रही थी इस बारे में कि ये जो आपको बताया कि वो छोटे छोटे, और हर जो ऑस्ट्रेलियन थिएटर यहाँ पे जैसे होता है, जितने भी छोटे थिएटर्स हैं, जेनेशियन थिएटर में जाती हूँ, बेलवॉर थिएटर में बहुत, क्योंकि मेरा थिएटर मेरा पैशन है। तो हर प्ले के
उनका पूरा सीजन होता है, मतलब 3 हफ्ते का भी होता है। 3 हफ्ते में जैसे हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई 4 हफ्ते, कोई 5 हफ्ते, तो वो सब 8-10 शो करते हैं जी, क्योंकि उनके पास रेगुलर ऑडियंस है। मतलब उनके ऑडियंस ऐसे हैं कि इट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल कि वो महीने में एक प्ले तो देखने जाते ही हैं, जी, है ना। हाँ। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि अब ये जो हमारे सारे कलाकार हैं, हम सब वॉलंटरी करते हैं काम। एक शो में जो हम करते हैं उसमें जो हम टिकट्स भी हम बड़ी रीजनेबल रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आके देखें, जी, है ना। तो हमारी जैसे मैक्सिमम $50 की टिकट है। नहीं तो बहुत ही रीजनेबल कहलाई जाएगी। जैसे म्यूजिक के जो प्रोग्राम्स होते हैं तो इस लेवल से शुरू भी नहीं होते, वो तो इससे शुरू भी नहीं होते, है ना। तो वो हम समझते हैं उस चीज को, क्योंकि हमें अभी लोगों को, हम वही बात है कि हमारा काम है कल्चर को बढ़ाना, थिएटर कल्चर को, हाँ। हमारा ये एम है। तो अभी हम सब वॉलंटरी करते हैं, मतलब हम जो हॉल बुक करते हैं, टेक्निकल स्टाफ बुक करते हैं, लाइट साउंड वो सब करते हैं, अगर उसमें भी ब्रेक इवन हो जाए तो हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली बिल्कुल। मैं वही सोच रहा था कि जो एक तरफ ये चिंता रहती है कि जो स्क्रिप्ट अच्छी हो, एक्टर्स अच्छे हो, उसका प्रोडक्शन हो, दूसरी जो है कि उसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है कि उसको हम मतलब एक ब्रेक इवन कर पाएं, और उसमें मतलब 50 चीजें होती है, और इंडिया तो है नहीं कि जो 100 लोगों की टीम लगा ले, सब कुछ करना अकेले ही होता है। बिल्कुल नहीं, वो एक्टर काम भी खुद ही करते हैं, वही प्रॉप्स लगा रहे हैं, ऐसा फिर फर्नीचर हायर, मार्केटिंग भी उन्हीं को करनी पड़ रही है, मार्केटिंग भी करते हैं, तो सब कुछ हम खुद करते हैं फॉर पैशन। बट एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि नुकसान ना हो। कि जैसे मैंने सबसे पहला नाटक किया तो मैंने यही सोचा था कि मेरी जेब से अगर $2,500 चले गए, तो वो मेरा एक, मैंने सबसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ना आदमी एक लेकर के फिगर लेकर चलता कि मतलब ब्रेक इवन नहीं हुआ तो हम इतना कंट्रीब्यूट करने को तैयार है अपनी जेब से। मैं तैयार, बिल्कुल। मैं अपने आप को बोलती हूँ, मैंने अपनी अपर लिमिट वही रखी हुई है कि अगर मेरा नुकसान हो, क्योंकि नहीं तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगी, सस्टेनेबल नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि लोग आए, देखें, हमारा एक रेगुलर कल्चर बने, लोग एंजॉय करें थिएटर को, कि चलो। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कम्युनिटी में इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है, हाँ, कमाल के कलाकार हैं, हाँ, कैलिबर की ना डायरेक्शन वगैरह की कैलिबर की कमी नहीं है, और सब इतने अच्छे प्रोडक्शंस हमने देखे हैं। पर ये है कि थोड़ा सा जैसे रीच बढ़नी चाहिए लोगों में, एक अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि नाटक भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। देखिए म्यूजिक शो तो इतने होते रहते हैं, कितना सारा रेपिटेशन होता है, कितना ओवरलैप होता है, पर ये बहुत यूनिक है। जी जी। और इसमें एफर्ट बहुत, मतलब म्यूजिक वालों का भी एफर्ट बहुत है। नहीं एफर्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे जनरल। मैं ये आपने जो अभी बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि हमारे पास और तो फोर्स है नहीं ना, कि क्योंकि इंडिया तो है नहीं कि, तो एक तरह से ये एक्टर्स जो हैं वो लाइंस भी याद कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, प्रॉप्स भी अपने उठा के ला रहे हैं, उस टाइम स्टेज सेटिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, फिर प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो हम सब आप जैसे बैठ करके घर में मूवी देखते हैं या कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, पर लाइव देखने का जो एक आनंद होना है, एक जो थ्रिल होता है अंदर से, वो उसको बयान नहीं कर सकते आप, उसको बयान नहीं कर सकते, ये तो 100% है। इसीलिए जैसे म्यूजिक का भी तो इसीलिए हम लाइव शोज में जाते हैं ना, कि तो सुनने को तो बेस्ट क्वालिटी का म्यूजिक आपको घर पे मिल सकता है। हाँ। एक तो आप स्टेज पे देख रहे हैं, और दूसरे ऐसा लगता है कि ऑडियंस का पार्ट है जो आप सबके साथ बैठ कर एंजॉय कर रहे हैं, उसकी बात ही अलग होती है। जी बिल्कुल। तो ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, पर एक सवाल और पूछूंगा, हम इसके बाद में भी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नई नई चीजें आप देती रहेंगी ऑडियंस को? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ऐसा होता है कि वो जो मैंने बताया ना, प्राइमरली अगर मेरे से कोई पूछे तो नंबर 1 मेरा जो है वो है स्टोरी, मतलब आई एम अ स्टोरी टेलर, ठीक है जी। तो राइटर के हिसाब से फिर डायरेक्शन करके या शॉर्ट फिल्म बना के मेरा ये होता है कि मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो वो स्टोरी राइटर के तो दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बस टाइम की कमी है कि कैसे बैठ के लिखा जाए एक के बाद एक। क्योंकि जैसे हम जैसे हार्डकोर थिएटर लवर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मतलब आगे क्या होने वाला है, ज्योत्सना जी नया क्या लेकर के आएंगी। बिल्कुल 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 नहीं, आप लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है, इसीलिए हम कर पाते हैं जी, और ये थिएटर कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। तो ज्योत्सना जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जैसे मैंने बोला, ना सिर्फ कि मुझे आपने बुलाया और मेरे से बातचीत की, बट इन जनरल थिएटर को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए, और वैरायटी ऑफ क्रिएटिविटी। मैं ये सब मानता हूँ कि ये रीच बढ़ाने के लिए जितना जो है, मतलब जो कलाकारों का जो एक वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम भी उसको बढ़ाएं, हम भी उसका पार्ट बने। जी बिल्कुल।
और दर्पण रेडियो आपके इस प्रयास के लिए ज्योत्ना जी, दर्पण रेडियो हमेशा आपके साथ में है इस क्रिएटिविटी के लिए, हिंदी का प्रचार एवं प्रसार और ये सब कलाकार लोगों को समर्थन देने के लिए दर्पण रेडियो हमेशा तैयार रहता है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझसे कैसी ये हया, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। अपना कहा जो पिया तूने मुझे, मैं मीठे मीठे सपने सजाने लगी। देखा मेरी रानी जब मैंने तुझे, मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी। जादू तेरा छाने लगा, मेरी नस नस में समाने लगा। खुद को मैं भुलाने लगा, तुझे सांसों में बसाने लगा। रिश्ता अब ये रिश्ता, साथ टूटेगा ना तोड़े कभी। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया, अरे धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। उलझी है काली काली लट तेरी, जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे। इतनी भी क्या है जल्दी तुझे, घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे। ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी, अब तो बाहों में आ। ऐसे ना निगाहें मिला, कोई देखेगा तो सोचेगा क्या। मस्ती छाई है मस्ती, आके लग जा गले से अभी। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। दिल से दिल
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थी हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। डॉक्टर साहब, आज तो आपने पूरे जो नाटकों की उसकी धूम मचा दी है। श्रोताओं में एक बात कहना चाहते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात करी कि वो क्या करते हैं, क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हमने करा है कि जो और श्रोता लोग नाटक के प्रेमी भी हो सकते हैं और नाटक करना भी चाहते हैं या नाटक के डायरेक्शन देना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा क्लू लगा होगा कि वो कर सकते हैं और यहाँ पे काम हो रहा है। आप जो भी लोग थे उनके आप फ़ोन पे संपर्क भी कर सकते हैं और आपको कम से कम ये जानना पड़ेगा। आज डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूँ बड़े गर्व के साथ में कि जो आज आपने समय दिया है हमारे कलाकारों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ में कि दर्पण रेडियो इनको प्रोएक्टिवली एक मंच देता है। और भी कोई अगर ऐसे करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421590791। हम चाहते हैं कि और हमारी प्रतिभा आगे निकले और जो प्रभा जी हैं उन्होंने तो शी इज क्वाइट यंग है ना, और इतना उन्होंने काम करा है और ये तो बहुत बड़ी इसमें। पर मैं ऐसा मानता हूँ गुप्ता जी कि ना एक पैशन होना चाहिए। पैशन आदमी को ड्राइव करता है। मतलब कितना भी व्यस्त रहने के बावजूद, जैसे वो भी है अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनका पैशन इतना हुआ कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ करके मतलब इसको फुल टाइम अपना लिया। लॉ की डिग्री छोड़ के ये करना बहुत बड़ी चीज़ है। और पैशन के साथ हम कभी कभी ये भी होता है कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो भी है। कभी कभी संगत अच्छी मिल जाए तो हम दर्पण रेडियो के थ्रू संगत भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जिससे कि लोग एक दूसरे को हेल्प करें। छोटा मोटा अगर काम करना चाहते हैं वो भी करें, नहीं भी करना चाहते हैं लेकिन प्रोत्साहन कर सकते हैं, देखने जा सकते हैं, कम से कम ऑडियंस तो बन ही सकते हैं, है ना। तो श्रोताओं, आज का इसलिए ये विस्तार में हमने प्रोग्राम रखा था जिससे कि इसको हम अपनी भूमिका के तरीके से निभा भी सकें। तो डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक और लेके फिर कुछ करंट अफेयर की भी बात कर ली जाए। हम अपने श्रोताओं को विविध प्रकार के जो उनको प्रस्तुति होती हमारी, तो नाटक का हो गया, तो अभी थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो गया समझ लो जी, अभी पॉलिटिक्स बाकी है। तो हम ये थोड़ा सा ब्रेक लेके हम अपने सारे विनर्स का भी नाम डाल देते हैं। 10:45 होने वाला है। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। श्रोताओं,
जैसे कि हमने कहा था कि 10:45 पे जो अब हो गए हैं, हम अपने जो विनर्स हैं उनका नाम बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि विनर के अलावा काफ़ी लोगों के रिस्पांस भी आए, उनका नाम भी पढ़ें तो अच्छा रहेगा। जी, श्रोताओं से हमारा प्रोग्राम चलता है, तो श्रोताओं का हम जब श्रोताओं उनके को मैसेज जब आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हाँ, काफ़ी मैसेज भी आए, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले विनर का नाम हम बता देते हैं। विनर कौन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, पहले हम वो भी बता देते हैं। तो जो स्ट्रीट प्ले का सही जवाब था नुक्कड़, तो उसके 3 जवाब आए हैं। नुक्कड़ नाटक, हाँ। तो हाँ, नुक्कड़ नाटक, तो हेमलता जी, राजीव निगम जी और दीपेंद्र जी। और जो कालिदास वाला, उसके तो बहुत ज़्यादा जवाब आए हैं। तो उसमें सही नाम जिन लोगों ने दिए हैं उसमें कप्तान नरवानिया जी हैं, अदिति, रेनू पांडे, रीता पांडे, मिथिलेश जी, रंजना रमन जी, राजीव निगम जी, मंजुला नरवानिया जी, और एक हमारी सी नंदिनी कुमार हैं, वो हैं, और अश्विनी शर्मा जी। इन लोगों ने सही जवाब दिया है। और हमारे जो गाने का जो राजेश खन्ना सही नाम था, उसका जो जवाब दिया है वो शैलेंद्र जहांगीरदार जी ने, कप्तान नरवानिया जी ने, रेनू पांडे जी ने, मिथिलेश, हेमंत, दीपक आवासे, हेमलता जी, नंदिनी नरवानिया, मंजुला नरवानिया एंड अभिषेक नरवानिया। ये सारा परिवार हमारा बहुत सपोर्ट करता है। तो डॉक्टर साहब, विनर जो रहे हैं उसमें हमने रैंडम सेलेक्ट करा है श्रोताओं, दीपेंदु जी, जिनको हम औरत राज के 2 टिकट देंगे। दीपेंदु जी, आप को हम संपर्क करेंगे, आपका नंबर हमारे पास में है। और जो कालिदास का सही आंसर दिया है उसका जो विनर हैं वो मंजुला नरवानिया जी हैं, और प्ले का नाम है एन आर्टफुल इवनिंग। और जो कलर्स ऑफ इंडिया का लंच या डिनर 2 लोगों के लिए, वो शैलेश जहांगीरदार जी के लिए हम उनको वो विनर हैं। हम आपको संपर्क करेंगे श्रोताओं। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। डॉक्टर साहब, हमारे जो काफ़ी लोगों के जो मैसेज आए हैं उनको हम एक्नॉलेज भी करना चाहते हैं और उनके मैसेज भी पढ़ना चाहते हैं। तो राजेश पांडे जी, पहले तो हम चाहते हैं कि गेट वेल सून, जल्दी रिकवरी हो आपकी। और उन्होंने
कहा है नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रदीप उपाध्याय जी ने लिखा है नई आवाज़ में समाचार सुनकर अच्छा लगा, रंजना जी का प्रयास सराहनीय। भाई रंजना जी की जो आवाज़ के तो सब लोग दीवाने हैं, मैं तो यही बोलूँगा। वो जो भी चीज़ें प्रस्तुत करती हैं वो बहुत अच्छी होती है। तो समाचार भी रंजना जी आप अगर सुन रही हैं तो आपके समाचारों को भी बड़ा सराहा जा रहा है। और जब रंजना जी अपने गानों के साथ में उसकी भूमिका भी बताती हैं तो उसका तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। नरेश पांडे जी को भजन भी अच्छा लगा। भजन के बारे में श्रोताओं मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये गलती नहीं थी। ये नए साल हमारे कई जो भारत के राज्य हैं और कई देशों में भी नए साल के तरीके से मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को ही नया साल नहीं होता है श्रोताओं। और अमृता जी ने भी कहा है कि भजन सही है, अच्छा था भजन। धन्यवाद अमृता जी। राजीव निगम जी ने जवाब दिया है इट्स नाइस वी आर लिसनिंग टू द स्किट प्ले थ्योरी। राजीव जी हमारा यही रहता है कि जो इसके जो कलाकार लोग हैं उनकी इसकी टेक्निकल पार्ट भी हम श्रोताओं के साथ में शेयर करें। हेमलता जी लिखती हैं कि आंसर फॉर नुक्कड़, उन्होंने सही जवाब दिया, धन्यवाद। डॉक्टर शैलजा जी ने लिखा है स्त्री प्रधान कार्यक्रम समाचार संचार से आरंभ कर नाटककारों तक ले जाना प्रशंसनीय है, धन्यवाद शैलजा जी। रीता पांडे जी लिखती हैं नेमुक्त कालिदास, उन्होंने लिख दिया, सही लिखा है। राजीव निगम जी ने लिखा है टुडेज आंसर टू द दर्पण पहली इन हिंदी लैंग्वेज नुक्कड़, सही आपने लिखा है। डॉक्टर शैलजा जी पुनः लिखती हैं प्रथा जी को साधुवाद, महिलाओं के अनवरत प्रयास के लिए की गए परिवार से परे उनकी उपयुक्तता व योग्यता पुरुषों से अग्रसर भले ही ना हो कम नहीं है। पुरुषों द्वारा उनका मूल्यांकन ना जाने भावात्मक होता है या विचारात्मक, किंतु नारी शक्ति ने अपनी धाक जमा दी है, इसमें संदेह नहीं है। शैलजा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो इसको कंपेयर करना भी नहीं चाहता। नारी का जो योगदान है हर चीज़ में, उसका पुरुष के साथ में कंपेयर करना ही एक बहुत गलत बात है। न जाने क्यों ऐसा लोग करते हैं। और जो दूसरी बात है कि एक नारी की जो भी भूमिका है उसको अगर नारी और करती है तो और भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन काफ़ी जो पुरुष भी हैं वो उस चीज़ को हमने नारी को माँ के तरीके से लिया है। जो मैं कहना चाह रहा था कि लेकिन चलो अब कह देता हूँ कि जो औरत राज है डॉक्टर साहब 3 तरीके का मैंने देखा है कि एक स्त्री के लिए रूप है। जो कॉल इट इस्लामिक्स वाला था रूप, वो ऐसा था उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरीके से उसको लिया है, ढक दिया उसको। फिर वेस्टर्न वाला जो था उसने बिल्कुल खोल दिया, जिसको कहते हैं कहना चाहिए लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन भारतीय संस्कृति में हमने उसको एक जो समाज ने दिया, हमने का मतलब मेल का बिल्कुल भी नहीं है, कि वो उसको देवी, उसको माँ, उसको सम्मान, उसकी जो सही भूमिका को हर वक्त हर काल में करा है। और आज अगर आप देखेंगे भारत में जो हो रहा है, नारी शक्ति जैसे चंद्रयान का हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्या क्या उसमें नारी नहीं कर रही हैं। तो उनकी भूमिका को हर तरीके से देखा जा रहा है, हर तरीके। अब मैं ना भी कहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो ऐसे मानता हूँ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है शैलजा जी। दीपन जी ने सही जवाब लिखा है। सुनील श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं नाइस प्रोग्राम, प्रोग्रेसिंग विद द थीम ऑफ थिएटर, गुड इंटरव्यूज़। डॉक्टर शैलजा जी फिर लिखती हैं पिताजी आपकी साधना, लगन, परिश्रम व सफलता के पीछे आपके परिवार का क्या योगदान रहा, वो उनका सवाल था। शैलजा जी उन्होंने वैसे बोला था कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती हैं, तो बगैर परिवार के योगदान के तो खैर संभव हो नहीं सकता है। राजीव निगम जी फिर लिखते हैं नाइस इंटरव्यू। अश्विनी शर्मा जी लिखते हैं स्ट्रीट प्ले की हिंदी में मजमा भी कहते हैं। अश्विनी जी ये इसको मजमा का नहीं था, नुक्कड़ करके था। मिथिलेश जी ने सही जवाब दिया, राजेश खन्ना। हेमन्ना जी का भी सही जवाब था, राजेश खन्ना।
दीपक जी ने लिखा, दीपक अपसारे जी, राजेश खन्ना आपका सही जवाब है। हेमलता प्रभु जी, उन्होंने लिखा है राजेश खन्ना आपकी जवाब सही है। मिथिलेश जी ने भी लिखा है कालिदास का मेघदूत नाटक, वो भी सही है आपका। रंजना जी ने लिखा है कि उन्होंने भी कालिदास का जवाब दिया है। जो शैलजा जी ने फिर से लिखा है ज्योत्सना जी की जैसी इतनी स्वाभाविक, रचनात्मक, कर्मठ व कला के प्रति समर्पित प्रवासी महिलाएं ही भारत की दिव्य ज्योति विश्व में जला सकती हैं अपनी कला के संदेश के माध्यम से। धन्यवाद शैलजा जी। और जयरामन जी लिख रहे हैं कि बेस्ट प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट वे कीपिंग द लिसनर इन फोकस ऑल द टाइम मेकिंग इट एन इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट लिसनिंग। धन्यवाद जयरामन जी। राजीव निगम जी लिखते हैं आई नो इफ मदर कैन गिव टीचिंग एंड नॉलेज टू हर चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड कैन बी रियली गुड। सही बात बोली है राजीव जी आपने। प्रदीप जी लिख रहे हैं अति मनोरंजन कार्यक्रम। तो श्रोताओं, आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को अब हम समाप्त करने पे आ गए। समय कम पड़ गया है। समय हमेशा कम 2 घंटे पड़ता का समय है। लेकिन जिसको कहते हैं कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों होता है। अगर हम आज नहीं बिछड़ेंगे तो कल मिलेंगे कैसे। इस भावना के साथ में कि आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी से। लेकिन प्रोग्राम पे बने रहिए। मराठी भाषा का अच्छा प्रोग्राम आने वाला है, उसके लिए आप इंतजार करिए। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए। मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।